हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जनरली हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इनमें जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनमें कवर करने वाले हैं सर्कल को, ठीक है। उसके बाद हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, एंगल सबटेंडेड बाय आर इन 1। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को देखते हैं और सारे फॉर्मूलेज को हम यहाँ पे बोर्ड में सीखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या है, सर्कल। सर्कल के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ये कर लेते हैं। तो सर्कल होती क्या है एक्चुअल में? सर्कल, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल का मतलब है एक ऐसी प्लेन फिगर जो किसी एक फिक्स पॉइंट से उसके पेरिफेरी तक इक्वल डिस्टेंस हो। यानी अभी मैंने आपको बताया, सर्कल एक ऐसी फिगर, एक ऐसी प्लेन फिगर जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पेरिफेरी तक इक्वल डिस्टेंस हो। यानी इस फिक्स पॉइंट से लेकर इसकी पेरिफेरी की जो डिस्टेंस है हर तरफ से इक्वल हो, तो ऐसी फिगर को हम सर्कल कहते हैं। और सर्कल के जो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम हम देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और उसके बाद जो ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को समझने के लिए यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हम सीखते हैं। सर्कमफेरेंस को हम यहाँ पे पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर या बाउंड्री, ठीक है। यानी ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होती है यहाँ पे, ये होती है 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है आर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब एक बार देख लेते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, और सर्कल, जैसे देखिए ये आपके पास सर्कल है और सर्कल के जो यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको हाफ कर दिया है, तो यानी सेमी का मतलब होता है हाफ। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये हाफ रीजन है सर्कल की, ये सेमी सर्कल है, ठीक। यानी ये हाफ रीजन जितने मैंने कलर कर रखा है, ये पार्ट, ये इसकी हाफ है। तो यानी इसके लिए जब हम पढ़ेंगे तो सर्कल का क्या हाफ है, तो सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। और इसको यहाँ पे क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये होगी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। जैसे हमने सेमी सर्कल को पढ़ा था, ऐसे क्वाड्रेंट। सेमी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये हाफ होता है, ऐसे क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये, इस पार्ट को यहाँ से ये कर दीजिए, ये, तो यानी क्वाड्रेंट को हम कहते हैं 1/4, यानी 1/4, ठीक है। यानी पूरे सर्कल का कितना होता है, 1/4। और सर्कल का एरिया हमने पढ़ा है अभी पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर का चौथाई। तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 4, ओके। अब एरिया ऑफ स्क्वायर को देखते हैं, क्योंकि ये जो कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलेज को आपको आपके इस चैप्टर में काम आना है। वैसे तो ये बहुत आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन इन फॉर्मूलेज को भी एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक। तो चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, वेरी गुड, साइड इंटू साइड। या इसे हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास स्क्वायर है और इसकी साइड को हमने ए मान लिया है, ठीक है। ये साइड ए, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और इसके चारों एंगल भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको साइड को ए माना है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ राइट एंगल देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, राइट एंगल पहले देख लेते हैं राइट एंगल क्या होती है। राइट एंगल ये है, तो वो ट्रायंगल जो 90 डिग्री की हो, ये देखिए जिसकी एक साइड 90 डिग्री की हो, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसका जो फॉर्मूला होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन चैप्टर में, क्योंकि इन सारे फॉर्मूलेज़ का आपके चैप्टर में यूज़ होना है, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूलेज़ बता रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूले आते हैं, क्योंकि आपने इन्हें छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है देख लेते हैं। रेक्टेंगल जैसे कि आप लोगों को पता ही है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मान लीजिए अगर मैं इसकी लेंथ को a मानता हूँ और ब्रेथ को b मानता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू बी। तो नेक्स्ट आता फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, उसके बाद हम इसके एरिया को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, ये जो वर्ड है इक्विलेटरल का मतलब, इनको जब हम वर्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो यानी इससे जो हमें पता चल रहा है कि वैसे ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल जिनके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यानी मान लीजिए ये इसकी जो साइड अगर ए है तो ये बाकी साइड्स भी ए हो जाएंगी, ठीक है। और इसके एंगल्स मान लो, एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल जो हो जाएगा इसका 60 डिग्री होगा, तो बाकी एंगल भी इसके 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने समझ लिया है। इसके बाद देखिए अभी इसकी जो एरिया होती है, यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड ये वाली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कंसेंट्रिक, यानी इस वर्ड को पहले समझेंगे कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंसेंट्रिक देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर कोई दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से, ओके। तो मान लीजिए जो दोनों सर्कल है इसकी सेंटर O है, और पहले सर्कल की जो रेडियस होगी यहाँ से, इसको मैंने स्मॉल r माना है, और दूसरे सर्कल की रेडियस को जो हमने कैपिटल R माना है। तो इस टाइप के सर्कल को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एरिया को देख लेते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है। ऐसे इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आने हैं आगे, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप देखिए ये बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, इसके बाद इस सेकंड। तो पहले बड़े वाले सर्कल का देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। और यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, जो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल R है, तो मैं यहाँ लिखूँगा πr² माइनस, और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल r है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे πr²। अब इनमें दोनों में देखिए पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो यानी एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल, जो कंसेंट्रिक सर्कल की जो एरिया होती है कि पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलेज का बहुत यूज़ है। ये दोनों जो है ना, ये जो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, यानी सेक्टर और सेगमेंट, इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो इन फॉर्मूले को आप अच्छे से समझना है। चलिए मैं एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट को पहले समझाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ फिगर ड्रॉ कर रखी है सेक्टर और सेगमेंट को समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए सेक्टर, सबसे पहले सेक्टर क्या होता है उनको समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, और सर्कल की जो सेंटर है O है, और 2 रेडियाई इस पर कुछ इस तरीके से है कि ये OA और OB, इसको मैं मान लेता हूँ B, यानी 2। इससे सेक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सर्कल के अंदर 2 रेडियाई के द्वारा एनक्लोज्ड रीजन, यानी ये जो रीजन है ना, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, और इसके जो एंगल क्या बना रहा है सेंटर पे,
थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसके लिए ये से हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका, इसे कहेंगे हम माइनर सेक्टर, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेक्टर के फॉर्मूले को, यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए जो यहाँ पे सबसे पहले माइनर सेक्टर का देख लीजिए। माइनर सेक्टर का होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आपके जो ये अगर छोटे वाले के लिए यूज़ करेंगे तो छोटे के लिए जो एंगल हो जाएगा, यहाँ पे जो भी एंगल आपको दिया होगा तो आप वो एंगल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और बड़े के लिए मान लीजिए आपके पास ये जो भी एंगल यहाँ पे दिया होगा तो आप ये एंगल यूज़ करेंगे और बड़े रीजन का आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। चलिए सबसे पहले अब एक बार सेगमेंट को समझ लीजिए। सेक्टर तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, अब सेगमेंट देख लीजिए। यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है और ये आपको बहुत तरीके से समझना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, मान लीजिए सेम आपके पास एक सर्कल है, मैंने जो ड्रॉ कर रखी है आप देख लीजिए एक बार। ये सर्कल है और इसकी सेंटर ओ है और दो मतलब एक आर्क ये मान लीजिए ये है, और इस पर क्या है, दो रेडियाई कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने इस सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ AC, ठीक है। तो यानी जब किसी सर्कल पे एक कॉर्ड इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए किसी सर्कल के पेरिफेरी को दो अलग अलग पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कट कर रहा है, तो यानी ये जो छोटा वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर, इसी तरीके से यहाँ पे इसको हम लिखेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एरिया की बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए अभी मैंने एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, अब सेगमेंट के एरिया देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होती है वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के सेगमेंट का एरिया ये होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इन दोनों में देखिए आपके पास जो कॉमन क्या है, कॉमन जो है आपके पास आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए और एक फॉर्मूला आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा, ओके। तो ये सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के आर्क की जो लेंथ देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखी है, इसकी सेंटर O है और रेडियाई R है, और सेंटर पे जो एंगल ये थीटा सबटेंड कर रही है, यानी ये जो आर्क है, आर्क की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो लंबाई के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पे आपको जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू थीटा बाय 180, क्योंकि अभी हमने कट करा इसको, तो थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। लेंथ जब भी आपको आर्क की लेंथ निकालनी हो तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है। यहाँ मैंने आपको काट के दिखाया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे आता है, हमने लेंथ ऑफ आर्क को डिस्कस कर लिया। अब आता है यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो घड़ी की जो मिनट हैंड होती है, मिनट वाली सुई होती है, कितना एंगल सबटेंड करेगी उनको देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा वो देखेंगे। तो इसके लिए जो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 360 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा कैंसिल आउट, यानी कितने डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री,
ठीक, अब यहाँ पे ये एंगल सबटेंडेड बाय आर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में जो घड़ी के घंटे की सुई के द्वारा कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे अब देखिए आर एंड की बात होती है तो आर एंड में क्या करेंगे, इसको हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। ये थे कुछ। और इन फॉर्मूलेज को आप जब आप इसे सही तरीके से लर्न कर लेंगे तो आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 12.1 से लेकर 12.3 तक के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। और एक बार जब आप इस फॉर्मूलेज को याद कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।